नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय ई बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। एक साथ निकली 8 अर्थियां, लोगों की आंखें हुई नम। लड़कियों के मध्य विवाद, वीडियो वायरल। आकाशीय बिजली गिरने से महिला की मौत। हादसे के बाद जागा परिवहन और यातायात विभाग, दिन भर से कर रहा है ऑटो चालकों के विरुद्ध कार्रवाई। दमोह कटनी स्टेट हाईवे पर जिस तरह का हादसा हुआ, इस घटना में 9 लोगों की मौत हो गई है। वहीं दमोह के शोभा नगर से जब अंतिम यात्रा में अर्थियां निकाली गई तो लोगों की आंखें सहज ही नम हो गई। एक साथ पहली बार इतनी अर्थियां देखी गई हैं। हजारों की संख्या में लोग भी मौजूद थे। सभी ने नम आंखों से विदाई दी। हम आपको बता दें कि मृतक का केवल एक पुत्र शेष रह गया है, जबकि संपूर्ण परिवार की मौत हो चुकी है। काफ़ी दुखद ये घटना थी, दुखद ये मंजर है। आप देख सकते हैं, ऐसा मंजर भगवान न करे कभी किसी की ज़िंदगी में दोबारा देखने को मिले, जब एक साथ इतनी अर्थियाँ हों। जिला प्रशासन के मुखिया कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर एवं पुलिस अधीक्षक दमोह सुधकीर्ति सोमवंशी, दमोह एसडीएम राजललन बागरी, नगर पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी के साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद था। नम आँखों से अंत्येष्टि की गई। हम आपको दिखाते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद थे जब ये अंत्येष्टि की गई। ऐसी घटनाओं को देखकर सहज ही लोगों का दिल दहल जाता है। उसकी पूछताछ हुई है और उसकी पूछताछ में ये बात सामने आई है कि वो अशोक नगर से अनलोड करके लौट रहा था यहाँ पर। और उसके बाद उसके मेडिकल में भी ये चीज़ निकल के आ रही है कि वो शराब के नशे में था। और हम सीसीटीवी फुटेज भी चेक करवा रहे हैं, रोड भी क्लियर हो रहा है। और टाइम ऑफ एसी और कंक्लूसिवली हम ये बात कह सकते हैं कि पूरी की पूरी लापरवाही जो थी वो ड्राइवर की थी। वो बेहद नशे में था और उसको गाड़ी का कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं था जी। उसके पहले भी एक्सीडेंट के जस्ट पहले भी उसने एक बैल को भी टक्कर मारी जी। जो चश्मदीद इन्होंने बताया है कि बिजली के खंभे में भी वो स्क्रैच मारते हुए निकला है, एक पेड़ के बगल से भी निकला है। तो करीब उसके 100-150 मीटर जहाँ एक्सीडेंट हुआ उसके 100-150 मीटर पीछे से वो बैलेंस हो चुका था और वो बेहद नशे में। और हम इसमें
गैर आत्महत्या का मामला दर्ज कर चुके हैं जी। और मुझे लगता है कि काफ़ी गंभीर मामला है और इसमें हम अंत तक इस पूरे मामले में कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे और उसके बाद आगे की रणनीति मैं और कलेक्टर साहब इस विषय में डिस्कस कर रहे हैं। 1-2 दिन में हम लोग इसके लिए पूरा प्लान तैयार करके उसको पटल पर रखेंगे और हम अपना पूरा प्रयास करेंगे कि इस प्रकार की कोई दुर्घटना लोगों में आज के बाद से कभी ना हो जी। हम लगातार नज़र रख रहे हैं और भी बहुत सारे ऐसे इनपुट हमें मिल रहे हैं कि इस तरह की घटनाओं को हम किस प्रकार से लोगों के सजेशन से हमें मिल रहे हैं उनका लगातार काम अभी 9 लोगों की मृत्यु हुई थी, जिसमें से एक अंत्येष्टि जो है हटानाका वाले मुक्तिधाम पर हुई है और बाकी की 8 अंत्येष्टियाँ यहाँ पर हुई हैं। तो एक साथ यहाँ पर अभी 8 चिताओं को अग्नि दी गई। बहुत ही दुखद और बहुत ही गमगीन माहौल यहाँ पर रहा। पूरा शहर यहाँ पर उमड़ा, समाज के सभी वर्गों के लोग यहाँ पर आए और मैंने देखा कि जिस तरीके से समाज ने कल से उनको सहयोग किया है, मतलब ये निश्चय ही ये प्रतीक है कि दमोह में लोग कितने संवेदनशील हैं और संकट के समय मदद करने के लिए कितने आगे रहते हैं। यहाँ के पार्षद जी जो हैं उन्होंने लगातार काम किया, सभी लोगों ने उनका पूरा सहयोग किया परिवार का। जो अर्श गुप्ता है लड़का, जिसके माताजी 4 साल पहले शांत हो गई थी, अभी उनके पिताजी भी इसमें शांत हो गए, तो वो अकेले बच्चे हैं। उस बच्चे की पूरी देखरेख जो है की जिम्मेदारी प्रशासन की है। हम लोग उनको मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना का पूरा लाभ दिलवाएंगे। इसके अलावा जितने भी मृतक और घायल हैं उनके परिवारों के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहायता राशि घोषित की है वो अगले 1-2 दिन के अंदर जो है उनके खातों में पहुंचा दी जाएगी। इसके अलावा भी हमने आश्वस्त किया है सभी को कि जो सहायता प्रशासन से, जिला प्रशासन से बन पड़ेगी, हम सारी संभव सहायता उनके परिवार की करेंगे, क्योंकि अब उनके परिवार में एक साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है और बहुत सारे लोग परिवार के एक साथ चले गए हैं, तो काफ़ी बड़ी जो है एक क्षति हुई है उनके साथ। तो इस घड़ी में संकट की हम पूरे सभी लोग उनके साथ हैं। और जैसा कि एसपी साहब ने आपको बताया कि हम लोग 1-2 दिन में पूरा प्लान कर रहे हैं चीज़ों को कि हमको कैसे इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति कभी ना हो जिले के अंदर। इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी बना करके काम करना है, हम लोग 1-2 दिन में उस स्ट्रेटेजी के साथ सामने आएंगे और बहुत सख्ती के साथ कार्रवाई की जाएगी ऐसे लोगों के ऊपर जो नियमों का उल्लंघन करते हैं। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। दमोह शहर में आज पुनः बारिश देखने को मिली। पिछले लगभग 3 दिन से शहर में बारिश नहीं हुई थी। अचानक से आज मौसम ने करवट ली व तेज बारिश हुई। लगभग 1 घंटे से अधिक समय तक ये बारिश होती रही। हालांकि इस बारिश से अभी किसानों को काफ़ी नुकसान है, क्योंकि लगातार उड़द की फसल बर्बाद हो रही है। सोयाबीन को भी अगर इसी तरह से बारिश होती है तो नुकसान हो सकता है। लगातार देखा जा रहा है जब दमोह जिले में काफ़ी उड़द का नुकसान हुआ है, किसानों की कटाई नहीं हो पा रही है। बताया जाता है कि ज़मीन काफ़ी गीली रहती है, जिसके चलते लगातार न तो कटाई हो पाती है न ही उसकी थ्रेसिंग हो पाती है, जिसके चलते किसान काफ़ी परेशान है, किसानों को काफ़ी नुकसान है। नई फसल के लिए भी पैसे की आवश्यकता उसे होगी। ऐसे में लगातार ये मुसीबत भरी बारिश लोगों के लिए मुसीबत बढ़ा रही है, विशेष रूप से किसानों के लिए। प्रशासन के द्वारा सर्वे का भरोसा दिया था, देखने लायक होगा कब तक सर्वे होता है, कब तक पीड़ित किसानों को मुआवजा राशि मिल पाती है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। जिला योजना समिति के सदस्यों के चयन के लिए आज निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न हुई। दमोह कलेक्ट्रेट में सर्व शिक्षा अभियान के सभा कक्ष में ये चुनाव संपन्न हुआ, जहां पर चुनाव अधिकारी अपर कलेक्टर मीना मशराम स्वयं यहां पर मौजूद रही। उनकी उपस्थिति में जिला योजना समिति के सदस्य का चुनाव संपन्न हुआ। कविता राय यहाँ पर विजयी हुई, उन्हें 32 वोट मिले हैं। दरअसल यहाँ पर कांटे की टक्कर थी। कांग्रेस और बीजेपी के पास समान रूप से 27-27 वोट थे, लेकिन बीजेपी 32 वोट से विजयी हुई है। ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ा खेल भी हुआ है, ऐसा लगता है। बड़ी संख्या में यहाँ पर पार्षदगण मौजूद थे।
महिला पार्षदों की संख्या काफ़ी अधिक थी। आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे सम्मानित आदरणीय कविता भाभी जी को प्रत्याशी घोषित किया गया था और शीर्ष नेतृत्व की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरफ से एकजुटता के साथ जो आज हमने योजना समिति के सदस्य का चुनाव हुआ, वोटिंग हुई, हमें 32 वोट मिली और सारे पार्षदों का बहुत बहुत हम आभार करते हैं और पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का आभार करते हैं, क्योंकि इसी तरीके से एकता के साथ हम एक ही माला में पिरो रहे हैं। जो आने वाले समय में जो भी चुनाव और जो भी रणनीति तय होगी वो सभी के हित में होगी। इसी के साथ साथ हमारे भाई विजय जैन को भी नेता विपक्ष घोषित किया गया, उनको भी बहुत बहुत बधाई। आदरणीय कविता भाभी को भी बहुत बहुत बधाई। सभी पार्षदों को बहुत बहुत बधाई। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को बधाई। जिला योजना समिति का जो चुनाव हुआ है, इसमें भारतीय जनता पार्टी की कविता राय जी विजय हुई। संगठन का बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने, पूरे पार्षदों ने, नेता प्रतिपक्ष ने, सभी ने मिलकर जो हमारे हटा और दमोह के पार्षद थे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बड़ा बहुमत दिया और प्रचंड बहुमतों से हमारी प्रत्याशी कविता राय जीती। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी पार्टी का, पूरे संगठन का हृदय से धन्यवाद। आज आपको चुना गया, आज जो चुनाव हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का मैं आभार करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। आदरणीय दमोह के लाडले विधायक मेरे पिता तुल्य जयंत मलैया जी का, हमारे आदरणीय मंत्री लखन पटेल जी का, आदरणीय मंत्री धर्मेंद्र सिंह जी का और हमारे लोकप्रिय सांसद राहुल सिंह जी का, जिला अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी का और हमारे पूरे पार्षद गणों का, भारतीय जनता पार्टी के जिन्होंने एकता दिखाई है आज। और हमारी ये एकता जो रही उसमें हमारे नेता प्रतिपक्ष विजय जैन जी ने रात और दिन, यशपाल जी ने, पप्पू भैया ने, कपिल सोनी ने, मनीष शर्मा ने, हमारे रघु श्रीवास्तव, धीरज घारू और सतीश जैन जी, हमारे संजय पटेल, जितने भी पार्षद हैं, बालकृष्ण यादव, जितने भी गोपाल भैया, नरेंद्र चंदेल जी और जितने समस्त भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं, सभी ने आज एकता दिखाई और एकजुटता का सबूत आज जो मैं विजय हुई हूँ 32 वोटों से, वो हमारी एकता का मिसाल साबित करता है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेता प्रतिपक्ष जी ने जो आज हमारा सहयोग किया, भविष्य में हम सब इसी तरह पूरे भारतीय जनता पार्टी के पार्षद एक रहेंगे और सबकी लड़ाई एक साथ लड़ेंगे, सबके कार्य हो, सबको सफलता मिले, यही शुभकामनाएं। इस अवसर पर बड़ी संख्या में पार्षदगण मौजूद रहे। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। न्यू दमोह में रहने वाली एक लड़की के द्वारा अपने ऊपर चाकू से हमला कर लिया। बताया जाता हाथ में चाकू लगा था, पेट में भी चाकू लगा था। इस घटना की जानकारी उसके द्वारा फ़ोन लगाकर अपने मित्रों को दी गई, जिसके बाद 2 युवक उसके पास पहुंचे जो युवती को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे हैं। बताया जाता है युवती के परिवार में काफ़ी आर्थिक संकट है, वह आर्थिक संकट से जूझ रही थी। उसका स्पष्ट रूप से कहना है कि उसके पास पैसे नहीं थे, वह परेशान थी, उसे पैसे की आवश्यकता थी, जिसके चलते उसके द्वारा इस तरह का कदम उठाया गया। क्या नाम है आपका? गीतिका रत्ने। कहाँ से आई हो? वो दमयंती नगर। क्या पे हो चाकू मार लिया अपने आप? घर की टेंशन में। क्या टेंशन है? पैसे की, काम नहीं मिल रहा कहीं। काम कहीं नहीं मिल रहा।
वैसे भी कोई नहीं देगा। हाँ, तो मन में आया मर जाऊं, पर इतने में हमारे फ्रेंड लोग आ गए, उन्होंने बचा लिया क्योंकि घर पर कोई नहीं था। हाथ में मारी और पेट में मार ली। हाँ, नहीं भैया इसने टेंशन में चाकू वाकू मार दी, इसने मेरे से बोला ऐसी ऐसी टेंशन है और कोई फ़ोन लगाया होगा। मैंने फ़ोन उठाया, मैंने बोला क्या हो गया, चल रही खून नहीं कर रहा है बहुत ज़्यादा। मैंने अपने हाथ से चाकू वाकू वगैरह जो कुछ भी मान लिया हो मैंने मान लिया। मैं तुरंत पहुँचा इसके पास, मैंने देखा ज़्यादा रहा है, मैं अस्पताल दवा लिया। फ़ोन क्यों आपके पास फ़ोन क्यों दिया किसी ने? फ्रेंड है इसकी। क्या लगती है आपकी? सिस्टर लगती है एक तो फ्रेंड। आप कहाँ की हो? हम मिलाई मस्जिद के पास। ये कहाँ की? ये है न्यू दमोह के पास। क्या नाम है आपका? मोहित पटेल। और उसका उसका जीती का रत्नी। संपर्क कैसे हुआ आपका? स्कूल ही से संपर्क था, ऐसा पढ़ाई लिखाई का कुछ भी। अच्छा, किस वजह से इनने चाकूबाजी की अपने ऊपर? ये नहीं बताया, ये बता रही है पैसों की टेंशन थी इसलिए मैंने चाकू मार ली। कहाँ काम नहीं मिल रहा था और पापा है नहीं, इसके पापा खत्म हो गया। कहाँ वाले? हाथ में है सर और थोड़ा सा पेट में। नाम क्या है तुम्हारा? मोहित पटेल। निवासी मिलाई, पापा का नाम मुझे। पुलिस के द्वारा संपूर्ण मामले में जांच की जा रही है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़ दमोह। दमोह सागर स्टेट हाईवे पर दमोह की सागर नाका चौकी के सामने ही आज सुबह एक वाहन दुर्घटना घटित हो गई। बताया जाता है बस आ रही थी, सामने से ट्रैक्टर ट्रॉली भी आ रही थी। इसके बाद ट्रैक्टर ट्रॉली ने अचानक से एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसे घुमा दिया, जिसके चलते बस सीधी डायल 100 से जा टकराई। इस घटना में कोई घायल तो नहीं हुआ, लेकिन बस में और डायल 100 में काफ़ी नुकसान बताया जाता है। इस तरह के हादसे आम बात है। सुबह सुबह ये हादसा हुआ, रोड खाली थी, नहीं तो यहाँ पर सामने ही स्कूल है जिसमें काफ़ी बच्चे पढ़ते हैं। दूसरी ओर ग्राम पंचायत का भवन भी है जहाँ भी लोग सुबह से पहुँचते हैं। जी बताइए क्या हुआ आज? ये ट्रैक्टर वाला टर्निंग ले रहा था, बस आ रही थी और अचानक एकदम से मोड़ा है। बस वाले ने अपना बचाते हुए साइड किया तो आगे गाड़ी में 108 में लग गई, 400 नंबर पे। और ऊपर से ट्रैक्टर वाला बस वाले की गलती बता रहा है। अच्छा, तो आप जब आप बस में बैठे थे, आप पैसेंजर? हम लोग यहाँ सामने खड़े थे चाय की दुकान पे। अच्छा, ये कौन सा क्षेत्र है ये? कौन सा क्षेत्र है ये? और आज पुलिस की गाड़ी में ही गाड़ी मार दी? चलिए, कौन सी गाड़ी है ये बस? कक्का जी आशीर्वाद। जरूरी होगा प्रशासन हादसे से सबक ले। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़। जिले के हिंडोरिया थाने के कुड़ाई से एक मामला सामने आया जहां पर आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गई है। बताया जाता है कि महिला खेत पर खेती का काम कर रही थी, इसी बीच आकाशीय बिजली गिरी, इसमें महिला की मौत हो गई है। उसके परिवार के लोग भी आसपास थे, हालांकि उन्हें किसी प्रकार की कोई चोट नहीं हुई, ना ही उन्हें कोई नुकसान है, लेकिन महिला की मौत हो गई। तत्काल ही महिला को दमोह जिला अस्पताल लाया गया था, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। परिजन गमगीन है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, पुत्र लगातार आंसू बहा रहा है, पति की आंखें भी नम है। एक महिला की जान चली गई है। आकाशीय बिजली गिरने से महिला की मौत हुई है, परिजनों के द्वारा जानकारी दी गई। कहाँ से आए? क्या हो गया आपकी पत्नी को? कहाँ पे? क्या कर रही थी खेत पे? कितने बजे की बात है ये? 11 बजे। अरशद बंटी पठान, लकी DCN न्यूज़ दमोह। खबरों में हम बात करते हैं हटा की, जहां पर एक सड़क बनाई जा रही है जिसको लेकर लोगों की काफ़ी आपत्ति है। आप देख सकते हैं यहाँ पर नाली और सड़क का निर्माण कार्य हो रहा है। किस तरह से यहाँ पर पानी भरा हुआ है, बावजूद इसके यहाँ पर निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया, जिसके चलते बाढ़वासियों में खासा आक्रोश है। काफ़ी घटिया तरीके से निर्माण कार्य हो रहा है। आप देखिए तस्वीरों में ये क्या सामग्री लगाई जा रही है, किस तरह से वेस्ट तैयार किया जा रहा है, किस तरह से यहाँ पर जो लोहा लगाया जाना था, एंगल लगाई जानी थी, वो काफ़ी कमज़ोर थी, और क्या सामग्री लगाई जा रही है उसकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं। किस तरह का घटिया निर्माण कार्य हो रहा है ये आपकी टीवी स्क्रीन पर है। लोग परेशान हैं।
लगातार इस बात की सूचना दी गई है, लेकिन ना तो वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं, ना ही कोई कार्रवाई देखने को मिलती है। इंजीनियर तो कभी किसी साइट पर उपलब्ध ही नहीं होते। सब कागजों घोड़े दौड़ते रहते हैं, बाद में बिल बन जाता है, पेमेंट हो जाता है, सबका कमीशन सबके पास तक पहुंच जाता है। हटा का ये पूरा मामला है जहां पर घटिया तरीके से सड़क बनाई जा रही है। सामग्री आप देख सकते हैं क्या उपयोग किया जा रहा है। देखने लायक होगा इस संबंध में क्या कार्रवाई होती है। हटा से अरशद बंटी पठान की रिपोर्ट। दमोह कटनी स्टेट हाईवे पर एक बड़ा हादसा हुआ जहां ट्रक ने ऑटो को अपनी चपेट में ले लिया। इस घटना में 9 लोगों की मौत हो गई। इस घटना के बाद आनन फानन में प्रशासन की नींद खुल गई है, जहां जिला परिवहन अधिकारी क्षितिज सोनी काफ़ी सक्रिय हो चुके हैं सुबह से ही। वहीं ट्रैफिक पुलिस की भी अचानक से नींद खुल गई है। प्रतिदिन 2-4 ऑटो को पकड़कर चालान किए जाते थे और अपनी कार्रवाई से तीसरी कर ली जाती है। हम आपको बता दें कि आज एक शासकीय रूप से आंकड़ा जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि लगभग 90 दिन में 70 ऑटो का चालान हुआ है, यानी एक दिन में एक ऑटो का चालान भी नहीं काटा गया। अवैध रूप से सवारियां ढोई जाती हैं, निर्धारित क्षमता से अधिक लोग इसमें बैठते हैं। जब बड़ा हादसा हो जाता है तो चाहे परिवहन अधिकारी हों, चाहे यातायात थाना प्रभारी, सबकी नींद खुल जाती है। तमाम लोग कार्रवाई करने में लग जाते हैं, क्योंकि अधिकांश ऑटो जो संचालित हो रहे हैं उनकी फिटनेस नहीं है, बीमा नहीं है, तो कई लोगों के पास लाइसेंस ही नहीं है। अधिकांश क्षेत्रों में नाबालिग ऑटो चला रहे हैं। क्या कहते हैं यातायात थाना प्रभारी? कितने ऑटो पे पकड़े गए और कितने जैसे 1.5-2 महीने से लगातार हमारे द्वारा आरटीओ साहब के साथ संयुक्त कार्रवाई की जा रही है, जिसमें ओवरलोड वाहनों पर लगातार कार्रवाई की गई। साथ ही तमाम प्रकार के वाहनों के दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं। किसी प्रकार की कमी पाए जाने पर कार्रवाई की जा रही है। आज आरटीओ साहब के साथ संयुक्त कार्रवाई के दौरान लगभग 25 ऑटो जब्त किए गए हैं। उनके दस्तावेज रखे जा रहे हैं और जो कमियाँ पाई जा रही हैं उन पर भी सम्मत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आज चेकिंग के दौरान एक लोडिंग वाहन सवारी ले जाते हुए परिवहन करते हुए पाया गया, जिसको पंचनामा तैयार कर सुरक्षा थाना परिसर में खड़ा कराया गया और पंचनामा उपरांत पंचनामा तैयार कर उनका प्रकरण निराकरण हेतु मान्य न्यायालय के सामने। सर, लगातार देखा गया है कि लगातार चालान कार्रवाई करने के बावजूद ऑटो पे 13 से 14 लोग बैठे रहते हैं। सर, हम लोग लगातार समझाइश भी दे रहे हैं, चालानी कार्रवाई की जा रही है। उसके बाद भी अगर जहाँ जानकारी आती है या चेकिंग के दौरान पर पाए जाते हैं उन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। कल की घटना के बाद और सख्ती के साथ कार्रवाई की जा रही है। देखने लायक होगा प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस घटना के बाद क्या एक्शन लेते हैं। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। दमोह के बेलाताल टापू साईं बाबा मंदिर में संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। कथा सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति देखी जा रही है। पितृपक्ष पर यह कथा आयोजित की गई है, जिसमें स्थानीय लोग इस कथा का श्रवण करके अपने जीवन धन्य कर रहे हैं। धीरे धीरे बड़े हुए, प्रहलाद जी जैसे ही धीरे धीरे बड़े हुए तो विद्यालय में गुरुकुल में प्रवेश कराया गया। जिस गुरुकुल में प्रवेश कराया गया था उसका क्या नाम था? श्री 1008 श्री हिरण्यकश्यप राजसी विश्वविद्यालय।
इस विद्यालय में क्या पढ़ाया जाता था? देवताओं की भक्ति करना बंद है। जहाँ यज्ञ होते हो उन यज्ञ को विध्वंस करो, जहाँ कन्या भोजन होती हो उन कन्या भोजन में बाधा डालो, मूर्तियां रखी हैं मूर्तियों को खंडित करो, मार काट करो, धर्म का कोई देवताओं की भक्ति करते मिले तो उसकी हत्या कर दो। ये उस विद्यालय में विद्या सिखाई जाती थी जिस विद्यालय में प्रहलाद जी का प्रवेश कराया गया। हिरण्यकश्यप जी का विद्यालय था। तो आज जैसे ही हिरण्यकश्यप जी के पुत्र का प्रहलाद जी का वहां प्रवेश कराया गया, प्रहलाद जी पहुंच गए। कभी भी जब हमारे बालक बालिका छोटे होते हैं तो विद्यालय में प्रवेश कराने से पहले क्या करना चाहिए? गणेश पूजन कराना चाहिए, सरस्वती पूजन कराना चाहिए। पहले ये परंपरा थी कि बालक प्रथम दिन जब स्कूल जाता था, गुरुकुल जाता था, तो विधि विधान से पूजन करके और उसे प्रथम दिवस जो है स्कूल भेजा जाता था। अब परंपरा धीरे धीरे समाप्त हो रही है। तो आज जैसे ही प्रवेश कराया गया, प्रहलाद जी पहुंच गए। अब प्रहलाद जी पहुंच गए। अब उस विद्यालय में कौन थे? उनके जो गुरुजी थे प्रहलाद जी के, उनका क्या नाम था? संग और अमर। ये प्रहलाद जी के गुरुजी थे। अब विद्या अध्ययन चालू होगा। जैसे ही विद्या अध्ययन चालू होगा तो गुरुजी लोगों ने आज विद्या पढ़ाना प्रारंभ की। जैसे ही गुरुजी लोगों ने विद्या पढ़ाना प्रारंभ की, प्रहलाद जी ने देखा कि ये क्या है। प्रहलाद जी ने मन ही मन सोचा कि हम तो ये नहीं पढ़ पाएंगे, हमारे बस की बात नहीं है। अब गुरुजी लोग कुछ पढ़ाते थे और प्रहलाद जी कुछ पढ़ नहीं। गुरुजी लोग कहते थे कि देवताओं की भक्ति मत करो, और प्रहलाद जी देवताओं की भक्ति में लग गए। गुरुजी लोगों ने कहा कि पूजा पाठ बंद करो, प्रहलाद जी का मन पूजा पाठ में लग गया, भक्ति करने में लग गया। भक्ति कैसे होती है? श्रवणम कीर्तनम यस्व। भक्ति के भी कई तरीके होते हैं। कीर्तन करना भी एक भक्ति है, वेद पुराण को सुनना भी एक भक्ति है, प्रभु के भजन में नेत्र बंद करके और बढ़िया आनंद लेना भी एक भक्ति है। जब भी कीर्तन होता है तो ताली जरूर बजाना चाहिए, ये भक्ति करने का तरीका है। संजय सरवरिया, लखी सीएन न्यूज। दमोह के हृदयस्थल घंटाघर के समीप स्थित है श्री वृंदावन मंदिर, जहां पर संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। कथा व्यास पंडित रवि शास्त्री जी महाराज के मुखारबिंद से भक्तों को अमृतमय कथा का रसपान कराया जा रहा है। पितृपक्ष पर यह कथा विशेष रूप से आयोजित की गई है। परीक्षित भगवान ने गोवर्धन को उठा करके समस्त स्वर्गवासियों की रक्षा करी। इंद्र ने जब प्रलयकारी बारिश करी तो देखो, अहंकार पृथ्वी पर किसी का भी नहीं टिकता। अहंकार चाहे किसी भी विषय का हो। मैंने आपको बताया था कि अहंकार घमंड भगवान का भोजन है। सबसे प्रिय भोजन भगवान का अगर कुछ है तो वह अहंकार है, घमंड है। लोग कहते हैं भैया फलाने भैया के तो पहले तू बोलते थे, जहां देखो वहां उनकी जय जयकार होती थी। आज वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। बात समझे कि नहीं समझे? यह जीवन का सत्य है। रावण के जैसा महापराक्रमी, महाबलवान रावण के जैसा, कि जब चलता था ना तो पृथ्वी डोलती थी, लेकिन उसका चरित्र और उसका अहंकार उसको ले डूबा। इसलिए सदैव चरित्रवान बने तो अहंकार कभी भी ना करें। हाँ, पितृपक्ष में मित्रों के निमित्त हम कथा श्रवण कर रहे हैं। कथा का आज 6वां दिवस है। श्री रघुनाथ जी की, श्री राधा कृष्ण जी की हम सब पर बड़ी कृपा है कि हम उनके चरणों में बैठकर इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। कल हमने कथा के क्रम में गोवर्धन की कथा को श्रवण किया। आज उसी क्रम में थोड़ा सा हम पीछे चलते हुए सुखदेव महामुनि कहने परीक्षित, एक दिन की बात है,
नंद उपनंद आदि सब इकट्ठे हुए, ब्रज के सब ग्वाल वाले इकट्ठे हुए और एक सभा कर रहे, एक बैठक कर रहे हैं। उसमें चर्चा हो रही कि भैया जब से श्री कृष्ण यहाँ पर आए, उनका जन्म हुआ है, तब से लेकर के आज तक कोई ना कोई बाधा उत्पन्न हो जाती है। देखो भगवान श्री कृष्ण का जो जीवन है वो बड़ा संघर्षमय रहा, बड़ा संघर्ष। आप और हम तो मनुष्य हैं, आप और हमारे पर कुछ थोड़ा सा दुख आ जाए, परेशानी आ जाए तो हम कहते हैं हम बड़े दुखी। लेकिन जिन्होंने इस सृष्टि की रचना करी है, जो इस सृष्टि के रचनाकार हैं, उनका जन्म होता है जेल में। देखना, वहां से जन्म जैसे होता है तो वहां से भरी बरसात में चलना पड़ता है गोकुल को। गोकुल आते हैं, इस अवसर पर स्थानीय लोगों की उपस्थिति देखी गई। संजू सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। एक साथ निकली 8 हड्डियां, लोगों की आंखें हुई नम। लड़कियों के मध्य विवाद, वीडियो वायरल। आकाशीय बिजली गिरने से महिला की मौत। हादसे के बाद जागा परिवहन और यातायात विभाग, दिन भर से कर रहा है ऑटो चालकों के विरुद्ध कार्रवाई। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक। फारूक अंकल को ये कहने की क्या जरूरत थी? ये बैगन की बातें नको करो जी। तुम बस मेरे को एक इलेक्ट्रिक स्कूटर दिखा दो यारो, जो दिल खोलकर चलाने की आजादी देती। मैं चड्डी बनियान पहन को फुल टाइम सर पे खड़ा रह जाता। देखो, प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मीहॉस, इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर विद एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस एंड कंफर्ट, यानी दिल खोलकर चलाने की आजादी। मीहॉस, भारत का अनब्रेकेबल जॉय।